राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विच्ची में स्वागत है। तो भी इस टाइम पे 11 बज चुके हैं और मैं तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे जाना है टोहाना। एक तो अपने जो सूट है ना 2-3 वो ठीक करवाने हैं और साथ में मुझे मेहंदी भी लगवानी है, तो वो लगवाने के लिए जाना है। और काम हमारा सारा हो चुका क्योंकि लगभग काम ना मैंने कल निपटा दिया था। कल जाने का सोच रही थी मैं शाम में, तो कल फिर लेट हो गए। फिर मैंने सोचा कि चलो फुर्सत से चलेंगे। तो मशीन भी मैंने कल लगा दी थी शाम में ही। कपड़े लगभग सारे शाम में धुल दिए थे और अब वो बाहर भी सुखा दिए हैं। राम राम जी, कैसे हो आप सब? संडे का दिन है आज और छुट्टी का दिन है। अभी हम जा रहे हैं टोहाना और चला। सारे कपड़े धो के सुखा दिए हैं, सूख जाएंगे। आऊँगे उस टाइम तक फिर आकर के उतार लेंगे। प्लेट कैसे आप कर रहे हैं? बाकी मैं बहुत दिन में भटूरे खाऊंगी क्योंकि मास्टर जी ने बोले आज तो मैं भटूरे खुआऊँगा मैं फेमस है इसके। हाँ, अच्छा, सबसे पुरानी दुकान है टोहाना की। भीड़ लाग रही है बाहर, जुम्मा लाइन लाग रही है। कमेंट आवेंगे ये ना भटूरे खाएगा आज पहली बार खाए हैं। नहीं आवेंगे न्यू को नहीं करना। वो तो आठ दिनों के मैं किसी और करके नहीं खाना है। अपनी लाइफ है कि मैं खाऊं। सही बात। चाह पिए घर आ जाएगा। तो टोहाना से आए और टोहाना से आने के बाद बस थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर ना मेरे को नींद आ गई मैं सो गई थी। उठ करके अब अपना जो सारा सामान है वो निकाल लिया है जो कि मुझे चाहिएगा। क्योंकि एक तो मेरी ना मतलब जो गोल्ड वाली ज्वेलरी थी वो सारी कोई कहीं पे रखी थी, कोई कहीं पे रखी थी, तो वो सारी इकट्ठी करके रख दी हैं। और जो चैन है वो मेरी आ गई थी ठीक हो करके, वो भी मैंने डाल ली है क्योंकि इस चैन के बिना ना मुझे थोड़ा अधूरा सा लगता है। और वो अपना जो सारा सामान है वो रखने के बाद अब यहाँ पे जो कपड़े हैं वो उतारूंगी। सूख चुके थे सारे कपड़े। तो यहाँ पे अब हो चुका है शाम का टाइम। तो बाहर मैंने ये अंगीठी रख ली थी क्योंकि चूल्हा हम रखते थे ना बाहर, वो तो हमारा फूट गया और अंदर रसोई में बनाने का मन नहीं था, तो फिर ये अंगीठी रख ली थी मैंने। और यहाँ पे जो तेल है हमारा वो गर्म हो चुका है, जीरा डाल दिया था, प्याज टमाटर डाल देंगे। और आज हम बनाएंगे राजमा, क्योंकि राजमा बनाए ना काफ़ी टाइम हो गया था, शायद जनवरी में बनाई थी और उसके बाद आज बनाई है। क्योंकि ना राजमा हुए छोले हुए मैं भिगोना भूल जाती हूँ, तो फिर वो होता है ना टाइम पे, तो फिर वो सब्ज़ी नहीं बन पाती। वो तो हमें सुबह के टाइम पे भिगोने पड़ते हैं अगर रात में बनाने हैं तो। और उसके बाद फिर अपने बहुत सारे काम करने हैं क्योंकि अपने जो बाल हैं वो भी धोने थे, इनमें मास्क लगवाना था और मेहंदी तो मुझे नहीं लगी और ना ही मेरे सूट ठीक हुए क्योंकि वो मिले ही नहीं, बाहर चले गए अचानक से और ना बताया फ़ोन वगैरह करके। तो मेरे को ना ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, चाहे कोई भी हो उसमें देखो। क्योंकि मैं ना अपना देखो, अपना खुद का भी मेरा शेड्यूल होता है और मैं दूसरे का भी टाइम कभी वेस्ट नहीं करती ऐसे भाई हाँ किसी को टाइम दे करके फिर घंटा लेट हो जाना, 1.5 घंटा हो जाना। हालांकि मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा होता है भाई, कोई आदमी अगर 11 बजे का टाइम देता, क्या बताओ 2 बजे आए, तो उसमें ना दूसरे बंदे का तो टाइम ख़राब गया है ना। या फिर हमें कहीं जाना पड़ गया तो भाई दूसरे को हम बता दें कि नहीं भाई आज हमें टाइम नहीं है तो आप मत आना। क्योंकि दूसरे का तो फिर वही है ना, सुबह सुबह जल्दी अपना काम निपटाओ, फिर गए आए खाम खाई में सारा जो टाइम है वो बर्बाद गया। तो मैं टाइम की बहुत ज़्यादा पाबंद हूँ और ना मेरे को अपना टाइम बर्बाद करना पसंद है और ना ही दूसरे का, और मेरी वजह से किसी दूसरे का होता भी नहीं है। तो मैं टाइम पे ही पहुँचती हूँ और जो बात मैंने बोल दी ना वो बोल दी बस, फिर चाहे कुछ भी हो। पर चलो सबकी अपनी अपनी वो होती है। बाकी कुछ लोग हैं ना, मैंने बहुत देखे हैं अपनी खुद की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उनको खुद का ही नहीं पता तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, तो फिर वो दूसरों का तो क्या ही टाइम देखेंगे। और अब यहाँ पे सब्जी चढ़ा करके मुझे अपने बहुत सारे जो काम है वो भी निपटाने थे। क्योंकि एक तो अपने जो बाल है ना वो धोने हैं, फिर बालों में मास्क भी लगवाना था और मेहंदी तो फिर मेरे को लगी ही नहीं, ना ही मेरे सूट ठीक हुए। खैर मेहंदी का मुझे इतना ज़्यादा था भी नहीं, मुझे ज़्यादा सूटों का ही था क्योंकि मेहंदी का मुझे इतना शौक है नहीं सच बताऊँ तो। बस ये था कि चलो शादी है लगवा लेंगे। तो भाई अब ये जो क्लिप है ना ये सुबह के टाइम की है और यहाँ पे मेरी माँ चूल्हे में जो आग है ना वो सुलगा रही है, गाजर रख रही है उबलने के लिए। क्योंकि ना बाहर दूसरे दिन हमारे घर में गाजर का रायता ज़रूर बनता है। तो परसों भी गाजर का रायता बना था, आज फिर गाजर का रायता बना था। अच्छा तो लगता है पर हर रोज़ जो चीज़ बनने लग जाए ना फिर वो अच्छी नहीं लगती, कभी कभार बने वही अच्छी लगती है। और यहाँ पे आराध्या ने लगा रखी है जय की क्लास।
बहुत धमकाती है ये आगे पीछे जय को, लेकिन फिर इसको ये होता है कि मम्मी को पता चल गया ना तो मम्मी गुस्सा करेगी, वरना इसकी पिटाई भी कर देगी आगे पीछे। जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा पर स्वागत है। और संडे का दिन है आज, और मैं लग रहा हूँ मूलियाँ छीलने के लिए सुबह सुबह। अब मैंने यहाँ पे 2 मूलियाँ चीर ली हैं, 4 मूली मैं टोटल ले आया था। और आज का सुबह जो ब्रेकफास्ट होगा वो यही होगा, कुछ भी खाएं सलाद के रूप में, कच्चा खाएं। और फ्रूट्स में हमने एक तो केला को अवॉइड किया है और एक चीकू, बाकी हम और फ्रूट्स लेंगे। और इसमें जैसे सुबह नींबू का पानी है शहद के साथ, या चीनी दालचीनी है उसके साथ, और कुछ भी जो होगा वो आपके साथ पूरा का पूरा शेयर किया जाएगा। और मूलियाँ हैं ना जो अब वो थोड़ी सी ख़राब होने लगी, क्योंकि सीज़न है जो ऑफ है, गाजर हैं वो भी ऑफ हैं, बाकी और बहुत। और कंकड़ी आ जाएगी, तरकाकड़ी होती है वो आ जाएगी। इस प्रकार से जो भी रूटीन होगा वो हम सुबह का, दोपहर का और इवनिंग का वो बंद करेंगे। अनाज बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद होगा। जैसे शादी शुदियाँ का सीज़न भी चल रहा है, उसको भी अपने को अनुशासन में रहकर पूर्ण रूप से, जैसे पिछली बार कम किया था जब 94 किलो था, और उस समय हमने कम किया था कितना, 34 किलो, पूरा 60 किलो रख दिया था कांटे पे, जैसे भाई 60 किलो का व्यक्ति होता है। और आपने देखा भी था, आपने पूछा भी था, आपने वीडियो की भी कहा था, लेकिन मैं उस समय नहीं बना पाया था। अब की बार पूरा जो रूटीन होगा हर दिन का, सुबह 4:15 बजे से लेकर और रात के 9 बजे तक वो आपके साथ साझा किया जाएगा। ना न्यू नहीं है, कपड़े ठीक होने चाहिए। कपड़े ठीक है, कपड़े ने के हो रहा, कपड़े गल है वो ली याद ना तो चपाटे उड़ पर है, फिर भी सुतरी लगेगी। या लड़की ना तो मतलब हम इस पे गुस्सा कर सकते है ना हम इस पे प्यार कर सकते हैं, क्योंकि जय एक बार नू कह देना प्यार तय आराध्या बहुत अच्छी है तो इसकी आंखें में आंसू आ जाए। इब इसके पापा बोले वो तो ना आप ध्यान नहीं दे रहे लड़की पे, वरना ये बहुत होनहार बच्ची है, बहुत इंटेलिजेंट। आंखों से आंसू टपक रहे हैं। और इसे बात पर रोना शुरू कर दिया। बताओ भैया हम इस लड़की का करांगे? नहीं बेटा, फिर इसमें रोने वाली कौन सी बात थी ये बताओ? अच्छी तो प्रशंसा हो रही है, हम तो खुद नहीं ये कह रहे हैं भाई, हाँ हमारे अंदर थोड़ी कमी, क्योंकि आज तक हम बच्चे ने नू लेके नहीं चले भाई। हाँ स्पेशल ध्यान नहीं दिया भाई, हाँ हमारा बच्चा नू कराया, हम पढ़ाई पर ध्यान, बस जो कुछ कर रहे हैं बच्चे वो कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है अब तक। इस बात पे भी रोना, हे भगवान क्या होगा रे इस लड़की का। Too much emotional। बहुत ज्यादा इमोशनल है बेटा, इतना इमोशनल तो होना नहीं चाहिए। सच में पोई था ना रोटी, 2 रोटी खोए दी। देख ले भाई, बेबे रोटी पोवा है और भाई खाना लग रहा। वाह रे वाह, तेरी कौन ही बनाती, मैं तो राधू की बनाऊं, तन्ना तो बस वीडियो तो बहुत दिक्कत रहा है। ले बेटा, नहीं सी पोपो खुआई का 4 कोणी ये तो खा ली बेटे, पेट भर गया, अब फिर जाओगा। हाँ जाओगा तू तो मैंने वेरा है। तो यहाँ पे आज मैंने बनाई है अपने लिए कॉफ़ी, काफ़ी दिनों बाद, याद ही नहीं है, पहले तो मैं बहुत बनाती थी अपने लिए लेकिन अब नहीं बनाती, पता नहीं तो टाइम ही नहीं है, पता नहीं मेरे को याद ही नहीं रहती, तो फेंट करके बनाई है मैंने। और यही कॉफ़ी अच्छी लगती है, वैसे वो चाय की तरह बना करके पी तो लेते हैं, वो अच्छी नहीं लगती, खैर मैं तो नहीं बनाती उस टाइप से, मैं तो ऐसे ही अच्छे से फेंट करके फिर ऊपर से जो गर्म दूध है ना वो डाल देती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। तो भाई ये बाप ने जो सूट है वो दिखावांगे जो कि मैंने ज्योति के करे हैं, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार आपको दिखा दूँ, क्योंकि फिर मैंने ये दे के आने हैं तो इस करके। और ये नाड़ा धर लिया, नाड़ा बन जाएगा नहीं मैं छोरी क्या करता। राम राम भाई, मेरी भी सारे प्यार जोड़ के दिखावांगे अपना सूट। और भाई ये ना मतलब 4 सूट करे हैं, तो एक तो ये जो सफारी सूट है वो कराया है, ठीक है, मतलब पैंट शर्ट कर दो कुछ भी कर दो साथ में, ओया करे भाई यो सूटा के साथ में, तो जरूरी है यो करना। और एक सूट मैंने गलना है यो लगा दिया है सूती यो वाला,
बेटी ना तो तैयार हो गए। हाँ 3 तनु है, 4 हो गए। कुर्ती सूट है गर्मी का। और प्रिंट का है दुपट्टा है इसका। गर्मी का हिसाब तक कर दिया है इसका, पन्ना तो कट गया। तो 2 ये हैं और 2 सूट मैंने ज्योति था उसकी पसंद के दिवा दिए थे, क्योंकि हम वहाँ पर गए थे ना, तो फिर मैंने कह दी थी भाई 2 मेरी तरफ से ले लिए। तो 1 सूट भाई यो है। और आज वीडियो बनाने वाला कोई है को नहीं, तो इस करके मतलब कुछ नहीं बेरा भाई, किसी बनाए किसी नहीं बनती। तो आगे हमारे बच्चे भी आ गया बेटा। और बैग लड्डू बैग किट गया। तो 1 सूट यो है, दिखाई दूँ खोल के। यो इस तरह तक गले पे काम हो रहा है, मोती और जो शीशे हैं और नलकी वर्क, ठीक है। साथ में सूट में प्रिंट है और साथ में ये काम है। सुतरा रंग में टमाटरी सारा वो सुमन हाँ का तो मनु साए साए। मकान नहीं हुई थी और प्रिंट भी नुए है तो मतीज पर गौसाए रंग है। और ये प्रिंट का ये दुपट्टा है इसके ऊपर, ठीक है। और यह इसकी बॉटम है। ला ले रहे हो करें बहन लड़के ला ले रहे हैं। हाँ क्योंकि तेज से रंग अच्छे लगे हैं नई नैया का, तो इस करके फिर हमने तेज से रंग लिए थे। और 1 सूट यो है भाई, दुपट्टा और सलवार तो ये है। और मैं सुतरा रंग यो इस तरह का है। कपड़ा है लैस को नहीं रखी के अंदर, इसकी बाजू का जो लैस है वो लगा रखी है। और जो है पूरे सूट में इस तरह का काम हो रहा है, ठीक है। तो 1 सूट यो, तो ये 2 सूट मैंने उससे दिलवा दिए थे उसकी पसंद के। 1 सूट यो है, मैं थोड़ा नज़दीक से दिखा दूँ आपने, क्योंकि मैंने बेरा को नहीं किसे दिखे हैं किसे नहीं दिखे हैं, ठीक है। और 1 ये है इस तरह का। तो 1 सूट यो है। राम राम जी। 10 बजने में 5 मिनट और प्रधान जी करने लग रहे हैं शादी की तैयारी। नेल पॉलिश लगाने लग रहे हैं श्याम काशिम में। और नेल पॉलिश लगाने के बाद शाम का समय 8 बज रहा है। 10 बजने में 5 मिनट, 9:55। 10 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। हाँ, और अब ये क्या करेंगी, जैसे अब इन्होंने नेल पॉलिश लगा ली तो जो बर्फ का पानी है ना उसके अंदर हाथ डुबो लेंगी ऐसे कि एकदम से जल्दी से जम जाए। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए तो रात में लगाऊं, सुबह फिर वो ये है ना जल्दबाजी में लगाऊंगी, फिर वो क्या हाथ लग जाए, फिर वो खराब हो जाए। हाँ हाँ। या फिर फुर्सत से बैठने की टाइम को नहीं होता, तो इस करके मैंने सोची नेल पेंट तो मैं इबे लगा लूं। और बाकी सारा काम मैंने निपटा दिया अपना, जो भी करना था, जो भी सामान रखना था निकाल के, और सिर वगैरह धो लिया है। तो बाकी जाना को नहीं फंसी या नेल पॉलिश नीचे हाँ पेंट हो जाता है सारी न खराब कर देगा, फंस दे कर देगा। तो मेरी रह गई बस सूट प्रेस करने। सूट भी के प्रेस तो है ही, लेकिन वो है ना भाई कपड़ा ही सा रखे रखे में भी सिलवटे पड़ जाए हैं। सूट तो याद आया, तो एक कमेंट आ रहा था 2-3 दिन पहला ड्रेस को लेकर, जो ड्रेस देखने गए थे प्रधान जी, बताओ उसका ये बारे में। प्रधान जी क्या करो, नाम ले लिया करो इससे तो अच्छा। अच्छा आहो चलो। मैंने ना सब तो अच्छा, मतलब कोई भी है चाहे जो मेरा नाम लेके बोल है ना, वो मैंने मतलब मैंने जब मेरे गले लड़ाई भी हो रही होगी मेरा नाम ले देगा, सुलह हो जाए, मैंने तरस आ जाए उस बंदे पे, मैंने नु हो जाए ना यार, अगले के दिल में है तो कुछ तो जन कहने नहीं सीमा लड़के भी फर्क है। मैंने ना अपना नाम लेके बोला है वो ज्यादा अच्छा लग गया, मतलब जय भी मैंने ना मम्मी की जगह सीमा को है नहीं ये तो मेरे को है जया तो मम्मी कंधा है नहीं, जया तो हमें सुन सीमा देख सीमा फिर उसने कई कह दे हैं वो नहीं बोला करते, मैं बोली इसने तो बोलने दे जो कर बोल रहा है, मुश्किल बेचारा बोलने लग गया है इसकी तो सारी माफ है। वो तो है ना, मतलब जो हमारे देवर जेठ है ना, मतलब जय के ताऊ लागे काका लागे उन्हें भी बोला है हाँ, और पूछना लग गया किसी ने भी कौन कहता ताऊ या काका, ये बाप नू ना भाई भाषण देने लग रही हो, क्या सिखा रहे हो बच्चे को, यहाँ हंस रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो बच्चा है वो अभी, उसने बोलना सीखा है, वो बच्चा है और हम बस ऐसे सीरियस नहीं लेते इन बातों को। हाँ उसने ना अभी सीखा है बोलना, तो क्या होता है ना, जो बच्चा इतने सालों से नहीं बोला और उसने एकदम से बोलना स्टार्ट किया है ना, तो हमें वही खुशी सबसे बड़ी है, बस ये बात है। और वरना आराध्या हमारी बहुत अच्छे से बोलती है सबके साथ जो रिश्ता लगता है, और ये मत सोचना संस्कार हमारे अच्छे हैं टाइम पे सिखा देंगे उसको भी बस अभी मेरे को उस पर प्यार ज्यादा आता है, इसलिए मैं उसकी हर गलती माफ कर देती हूँ
बाकी इतना तो सीखे गया। हाँ पता उसने सब कहा है भाई, कौन के लागा है बोलना। अब जैसे उधर शादी कह है भी ज्योति की तो ज्योति डूबी। नको होगा दिखाइए वीडियो, मैं कहूंगी किसकी वीडियो दिखाऊं, गलत तो जावे को नहीं। शादी की मैं किसकी शादी, इनू का ज्योति डोबी पूरी डिटेल बताओ अगले का, मतलब नाम बताओ अगला ही, पिछला नाम भी। वो कमेंट आ रहा था जो बता उसके बारे में, ड्रेस ड्रूस का के चक्कर था वो महंगी मिला। कुछ नहीं, वो रेंट वाली ड्रेस का पूछू थी ना मैं, तो सब कह रहे थे भी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ये देखो इतना नहीं होता। तो अलग अलग जगह पे वैसे अलग अलग रेट ना 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 इतना रेट में फर्क थोड़ी ना होया करे, इतना नहीं होता यार। पता है एक लिमिट होती, मैं तो ये मानती हूँ चाहे कोई भी है, देखो खाना इतना ही चाहिए यार जितना स्वाद है ना। ये जो सूट बेचने वाली है, देखो मेरा मानना तो यही है कि अब कोई चीज अपन 1200 की पड़ गई, ठीक है 1400 में बेच दो, जब माई घना वो है तो 1500 में बेच दो। इतना नहीं होना चाहिए कि हजार रुपए एक सूट के गल है, ये कहीं के तो जम्मा डबल रेट है, जब हमने सूट भी वो है, टैग भी वो है और ब्रांड भी वो है, मतलब भाई कहीं कहते हैं फलाना उसका वो चीज सेम है, फिर भी रेट इतने ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा फर्क है रेटों में, तो वो चीज तो गलती है। तो पूरी देखो किसी ना हमें एक बात है, अब हम 200 का मार्जिन में सूट बेच रहे हैं, 150 200 के मार्जिन में सूट बेच रहे हैं, वो चीज हमारी घनी बिक जाएगी, फायदा तो हमने उतना ही होना है। इब हम किसी ने काट के खावांगे, अगला एक बार आ जाएगा, दूसरी बार तो नहीं आवे ना हमारे पास, तो फिर वो क्या हुआ है, वो चीज कम बिकेगी। और समाज में ना एक आदर्श बनना चाहिए। हाँ इस बिल्कुल, बारे में हाँ वो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, मेरा मन तो हुआ है मेरा, फिर मैं क्या सोचूं किसी की आए बेजू कर थोड़ा सा, एक तो मास्टर जी मेरे को करने नहीं देते, वरना मेरे को ये है कि मैं बिल्कुल मतलब मैं करूं काम तो मैं बिल्कुल कम मार्जिन में वो चीज दे दूं, बिल्कुल ही कम मिनिमम। नहीं कर तो ले, लेकिन ये कह दे भाई सीमा तू ना बिल्कुल पागल हो जाएगी, पागल हो जाएगी। और भाई सच बताओ मैंने दोनों लगे, अगर किसी ना पकावांगे ना भगवान कितने न कितने तो अपना काट देगा, निकाल लेगा, है ना। ये पापा ने चलो किसी पर ज्यादा काट के खा लिया, किते भी खा लिया, तो मैं तो सच बताऊं कई बार मैंने कहीं जावा लोग भाई दीदी मेरी कम्युनिटी में ला दो, पीछे ले लियो, या फिर इस चीज का प्रमोशन कर दो, चीज ले लियो, रुपये ले लियो। हालांकि हमने एक दो लगाई भी है, बाकी फ्री में लगाई, फिर फ्री में लगाई है एक दो तो क्यों लाई तो अपन बहुत लोगों की है। अब नहीं लगाते हम किसी की, नहीं लगानी भी पड़ जाए भाई, देखो ऐसा तो मैं कुछ हो नहीं दूंगी भाई आप नहीं लगान दे, क्योंकि कई बार भाई बंदा ऐसा हुआ है भाई क्या दे हुआ है कोई नाट्या जावा लगानी पड़ जावे, लेकिन कमे लगावा, हाँ है ना। तो फिर रुपया तो अपना सिस्टम है को नहीं भाई, रुपये लेके तो अपन किसी का काम करे को नहीं, आज तक भी नहीं करे। जिसकी भी मान लो लगावा नहीं अपने आखिरी में वो लात मारने की कोशिश करे, हाँ, ये ऐसा भी देखा है कई बार है हमारे साथ, है ना। हाँ मैंने बहुत लोगों की लगाई है, मतलब फिर भी उनने मतलब आगे तो ऐसा व्यवहार कराया है, बाकी हमने किसी पे नहीं लगवाई, हमारी बहुत गलत व्यवहार किया गया आगे से। या एक चीज और मैंने देखी है, पता है मेरे पास मैसेज आते हैं, फोन आते हैं, तो मतलब मैं हर बंदे को टाइम देती हूँ चाहे वो बिल्कुल न्यू हो, है ना। ऐसा मेरा किसी का वो नहीं है कि भाई हाँ मैं क्यों बात करूँ, ये क्यों करनी है। लेकिन जैसे कोई बंदा है ना दीदी मेरे साथ तो बात करनी पड़ेगी, ना दीदी मेरा तो ये काम करना पड़ेगा, मतलब जबरदस्ती वो रिश्ता बनाना, मतलब ये कहने के बाद भी मैं नहीं कर सकती, मैं किस किस के साथ रिश्ता बनाऊंगी, मैं नहीं वो कर सकती, नहीं दीदी मेरे साथ तो करना ही पड़ेगा। और फिर जब वो काम निकल जाता है ना, फिर बाई चांस हम वैसे भी एक अपनापन भी हो जाता है भाई, किसी आदमी के साथ हम थोड़ा सा टाइम रह लिए, लंबे टाइम तक रह लिए, तो हम वैसे भी फोन करते हैं ना राजी खुशी पूछने खातर, पता है उनका क्या होगा, मैं कभी किसी बंदे को ऐसे नहीं बोलती हाँ क्या था सबसे बुरा लगता है मेरे को वो बंदा, मैं बोलती हूँ ना मैं ऐसे ही बोलती हूँ भाई नमस्ते करने हैं, राम राम करनी है, चाहे बिल्कुल हम उम्र है उनका भी, और फिर आदमी से प्यार से उसकी भाई ठीक ठाक राजी खुशी कैसे वो पूछ करके तब काम पूछा जाता है, वो चीज मेरे को। हाँ मतलब मैंने खुद देखे है जो लोग मतलब बिल्कुल रिक्वेस्ट कराया करते मेरे आगे, मैं फिर थोड़े टाइम बाद क्या करें हाँ क्या था अच्छा इतने बड़े में बन गए तो मैं सही बात है भाई, जब तक आदमी को वो चीज मिलती नहीं ना तब तक उसकी कदर रहती है, जब वो चीजें मिल जाती हैं काम निकल जाता है तो फिर उसकी कोई कदर नहीं होती। हाँ ये सच्चाई है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, खैर हमें तो देखो फिर भी किसी से कोई ऐसा गिला शिकवा है नहीं, गिला आदमी अपने आप ही वो हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है फिर बाद में, मतलब मैं किसी को देख करके इग्नोर नहीं कर सकती ऐसे
भाई हाँ इग्नोर मारना मेरे को बंदा, या फिर मुझे किसी का फोन मैसेज आ गया, चाहे बिल्कुल दुश्मन का आए, मैं सबका अटेंड करती हूँ। वो चीज मेरे अंदर है नहीं। और हम अच्छे से रिप्लाई भी देते हैं कि देखो कई बार ना गलती हो भी जाती है, आदमी को भाई वो महसूस हो जाए तो हम कर भी लेते हैं बात, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल प्यार से करते हैं। तो यही था आज, है ना। यही के था जो सी बात करते फिर आपा भी कड़ा का कड़ा स्टेशन पकड़ गए। तो वही कल है हमारा शादी, ठीक है, तो इस करके हमने उठना बखत है। और एक रह रहा है बान वाला व्लॉग, हाँ हाँ ठीक है, वो मैंने बना लिया था, पर मैं ना उसको शादी से पहले डालना नहीं चाह रही थी, तो इस करके वो मैंने डाला नहीं, क्योंकि उन्होंने तो मना नहीं किया देखो, लेकिन मेरे खुद के मन में ये आई कि शादी के बाद डालेंगे, तो इसलिए वो व्लॉग आएगा अब इस व्लॉग के बाद, और फिर शादी वाला व्लॉग आएगा, ठीक है। बने रहिए व्लॉग में, एंजॉय करना, और बेटी को अपनी जो ब्लेसिंग है वो जरूर देना। हाँ भाई, ज्योति हमारे लिए बहुत स्पेशल है, हमारी बेटी है, जैसे आराध्या है उसी प्रकार से ज्योति है। तो आप सभी उनको शादी की शुभकामनाएं देना, उनका नया जीवन शुरू हो रहा है। और साथ में ये कहना चाहेंगे भाई जो वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देख मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में गर्दन नहीं लाते हुए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और बदलते मौसम में तो ध्यान रखना बनता ही है। चलो भी, लव यू, टेक केयर सभी को, बाय बाय।